वेलकम बैक व्यूवर्स। तो ब्रेक में जाने से पहले हम आज एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी, बहुत वफादार औरत के बारे में सीख रहे थे, जो कि औरत है, जो कि बहू है, और वो औरत है रूथ। हम रूथ की वफादारी के बारे में बात कर रहे थे कि किस तरह वो मुश्किल हालात का भी जो है वो मुश्किल हालात के बारे में नहीं सोचती, बल्कि उन मुश्किल हालात में भी अपनी सास का साथ देती है। आइए देखते हैं कि आगे रूथ की ज़िंदगी में क्या होता है। वो एक नॉर्मल सी मुआबी लड़की किस तरह जो है वो उसकी ज़िंदगी की रौनकें वापस आएंगी, किस तरह खुदा उसे उसकी वफ़ादारी का तोहफ़ा देगा, उसकी ज़िंदगी में क्या बरकत आएंगी, उसकी वफ़ादारी के बदले खुदावंद उसे किन चीज़ों से नवाजेगा। आइए देखते हैं, सीखते हैं मिलकर। तो मिसेस समीना, हमें बताइए कि आपने कहा कि रूथ वापस नहीं जाती। आपने हमें बताया, बाइबल मुकद्दस में भी लिखा है, रूथ अपनी सास के लिए इतनी मेहनत करती है। बालें, आपने कहा कि वो इतनी गर्मी में बालें चुन रही होती है, वो फिर उनको अपनी सास को भी देती है, उनका भी ख्याल रखती है। वहाँ आपने जिक्र किया बॉयज़ का कि बॉयज़ उसकी ज़िंदगी में आता है। बॉयज़ के बारे में कुछ बताइए कि ये रिश्ता कैसे इनका जुड़ा। जी, ब्रेक से पहले मैंने बॉयज़ का जिक्र किया था। तो बॉयज़ की जिनके नस्ल जो है वो आगे खुदावन उसको बढ़ाता है, और बॉयज़ ने रूथ को लिया और उसकी बीवी नबी और उसने बनी उसकी बीवी बनी, और उसने उससे खलवत की, और खुदावन के फजल से वो हामला हुई और उसके बेटा पैदा हुआ। और औरतों ने नोमी से कहा, खुदावन मुबारक हो जिसने आज के दिन तुझको नज़दीक के करीब कुर्बती के बगैर नहीं छोड़ा, और उसका नाम इसराइल में मशहूर हो। वो तेरे लिए तेरी जान का बहाल करने वाला, तेरे बुढ़ापे का पालने वाला होगा, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे मोहब्बत रखती है और तेरे लिए 7 बेटों से भी बढ़कर है, वो उसकी माँ है। और नोमी ने उस लड़के को लेकर उसे अपनी छाती से लगाया और उसकी दाया बनी, और उसकी पड़ोसियों ने उस बच्चे को एक नाम दिया और कहने लगे कि नोमी के लिए बेटा पैदा हुआ, सो उन्होंने उसका नाम अबेद रखा। यसी का बेटा था, वो दाऊद का बाप है, और फारस का नसबनामा ये है। फारस से हसरोन पैदा हुआ, और हसरोन से राम पैदा हुआ, और राम से और नहसून से सलमून पैदा हुआ, सलमून से बॉयज़ पैदा हुआ, और बॉयज़ से अबेद पैदा हुआ, और अबेद से यसी पैदा हुआ, और यसी से दाऊद पैदा हुआ। बिल्कुल। तो मेरे अजीज़ों, आपने देखा कि किस तरह जो है वो एक ऐसी लड़की जिसकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी थी, जो अपनी ज़िंदगी की तमाम खुशियों को जो है वो तकरीबन खो चुकी थी। मैम, आपने रूथ के किरदार को बड़ी बखूबी जो है वो हमें बताया। गॉड ब्लेस यू। हम आपकी बातों को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे कि किस तरह जो है वो रूथ, जो अपनी ज़िंदगी में सब कुछ खो चुकी थी, किस तरह खुदा उसे उसकी वफ़ादारी का तोहफ़ा देता है, किस तरह उसकी ज़िंदगी को दोबारा से खुदा सरफराज करता है। वो लड़की जिसके शौहर की डेथ हो चुकी थी, जिसके ससुर की डेथ हो चुकी थी, जो बिल्कुल अकेली थी अपनी सास के साथ, किस तरह खुदा उसकी ज़िंदगी में बड़े काम करता है। खुदा दोबारा से फिर से उसको रिश्ता अज़दवाज में बांधता है। खुदा उसकी ज़िंदगी में बॉयज़ को लाता है, जो उसका शौहर बनता है, और खुदा इन दोनों को बेटे की नेमत से भी नवाजता है। खुदा उनकी ज़िंदगी में ओबेद को लाता है, जो उनका बेटा होता है, जो नौमी को एक नई खुशी देता है। वो नौमी जो बिल्कुल अपनी ज़िंदगी को हार चुकी थी, जो इतनी गम से निढाल थी कि एक के बाद एक जब उनके घर में से हर एक मर्द जो है वो खुदावंद के पास जा रहा था, जब वो बिल्कुल अकेली रह गई थी, तो खुदावंद ने कैसे उसकी ज़िंदगी को दोबारा से सरफराज किया। वो एक लड़की जिसने हार नहीं मानी, जो वापस नहीं पलटी, जो अपनी सास के साथ खड़ी रही, खुदा ने उस एक लड़की के वसीले से उस ख़ानदान को एक ऐसा फजल बख्शा, उस ख़ानदान को जो है वो औलाद की नेमत भी अता की, उनको फिर से सरबुलंद किया। तो मेरे अजीज़ों, अगर आप भी खुदावंद के साथ वफ़ादार रहेंगे तो खुदावंद आपकी ज़िंदगी में भी बड़े बड़े काम करेगा। जब हम बिल्कुल नाउमीद हो जाते हैं, जब हर चीज़ ख़त्म हो जाती है, तो खुदा तो उस ख़त्म करदा चीज़ में से भी कमालात करने का खुदा है। खुदा नामुमकिनात का खुदा है। वो लड़की जो बिल्कुल अकेली थी, अब वो शादीशुदा है, अब उसकी औलाद भी है, वो एक ख़ानदान की मालिक है। और बॉयज़, क्योंकि वो एक खाते पीते घराने से था, तो वो लड़की जिसे खाने के लाले पड़े हुए थे, जिनके पास 2 वक्त का खाना भी नहीं था, खुदावन ने उसे ऐसे सरफराज किया कि वो शादीशुदा हो गई, और वो एक ऐसे शख्स से ब्याही गई जो खाता पीता था, जो मालदार था। वो रूथ जो मुआबी थी, वो रूथ चेंज हो गई एक मालदार औरत में।
اور یہ سب کچھ اسے اس کی وفاداری کی وجہ سے ملا۔ میرے عزیزو، آپ بھی اپنی زندگی میں ایسے ہی وفادار رہیں گے تو خداوند آپ کو بھی نوازتا رہے گا اپنی اندیکھی برکات سے۔ اسی پیغام کے ساتھ میرے عزیزو، میں چاہوں گی آپ سے اجازت، ملوں گی آپ کو ایک نئے پروگرام میں نئے مہمانوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنی ہوسٹ سونیا اینڈریوز کو دیجیے اجازت۔ دیکھتے رہیں پروگرام خواتین بائبل ہوشانہ ٹی وی کے ساتھ۔ گاڈ بلیس یو آل۔